संवासनी गृह में लड़कियों के प्रेग्नेंट पाए जाने पर कानपुर जिला प्रशासन ने सफाई दी है। जिला प्रशासन ने दावा किया कि लड़कियां यहां लाए जाने से पहले ही गर्भवती थी। अधिकारियों ने बताया कि राजकीय संरक्षण गृह में अब तक 57 संवासनी कोरोना संक्रमित पाई गई हैं, जबकि 7 युवतियां गर्भवती हैं। कोरोना पीड़ित लड़कियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि इस मामले की जांच अभी चल रही है। आपको बता दें कि कानपुर के संवासनी गृह में रहने वाली लड़कियों के कोरोना पॉजिटिव और प्रेग्नेंट पाए जाने के बाद सियासी भूचाल मच गया। विरोधी दलों ने यूपी सरकार पर सवाल खड़े किए थे। सरकारी शेल्टर होम को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है, जबकि यहां के कर्मचारियों को क्वारंटीन कर दिया गया है। दरअसल इस मामले को लेकर खुद प्रियंका गांधी ने भी एक ट्वीट किया था और सवाल खड़े किए थे कि ये काफी हैरान करने वाला ये मामला है। यहाँ पर जो मामले उठाए जा रहे हैं कि इनका किसी तरह का शारीरिक शोषण हुआ है, बात पूरी तौर पर निराधार है, क्योंकि ऐसे मामले जो आते हैं CWC या न्यायालय के उसके माध्यम से आते हैं और इनको इन संरक्षण गृहों में रखा जाता है। जब आते हैं इनका मेडिकल परीक्षण भी कराया जाता है और इसके बाद यदि जो प्रेग्नेंट भी रहती हैं किशोरियाँ, उनको समय समय पर उनकी NC भी कराई जाती है। और चूँकि अभी यहाँ वर्तमान में 7 मामले ऐसे हैं जहाँ गर्भवती किशोरियाँ हैं, जिनमें से 5 कोरोना संक्रमित पाई गई हैं और जिन्हें अलग अलग अस्पतालों में रखा गया है। उधर इस मामले पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस क्या कह रही है, सुनिए। कुछ लोगों को सिर्फ राजनीति करना है, घर में बैठे बैठे ट्वीट करना है, कभी जनता की लड़ाई लड़े नहीं, कभी सड़क पर उतरकर, और जिस तरह से मैं तो फक्र और गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि इस संकट की घड़ी में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं ने जिस बहादुरी के साथ, जिस लगन के साथ और रिस्क उठा के समाज की सेवा किया है, उसी तरीके की सेवा भाव की प्रेरणा कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व अपने भी कार्यकर्ताओं को देता तो वो ज्यादा अच्छा था। और इस तरह के बयान ये ठीक नहीं है। सरकार बार बार हमेशा हम लोगों ने ये स्वीकार किया है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। कोई अगर कोरोना पॉजिटिव होता है तो उसके इलाज की मुकम्मल व्यवस्था सरकार ने कर रखी है। बहुत सारे अभी पिछले कुछ समय में हमने देखा कि किस तरह से बड़ी बड़ी स्कैम और भ्रष्टाचार के मामले संज्ञान में आए हैं, चाहे वो 69,000 भर्ती का मामला आया हो या अनामिका शुक्ला की मामला आया हो, इसकी तरह कई और मामले आए। तो ये उत्तर प्रदेश की जनता का अधिकार है कि सरकार जो कमियां हैं उसको हम एक विपक्ष के रूप में हम जनता के सामने ले जाएं। तो वो एक अभियान कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया है पूरे उत्तर प्रदेश में, और हम ऐसी सारी घटनाओं को तथ्यों के साथ सार्वजनिक करेंगे और सवाल पूछेंगे सरकार से। हमारे साथ इसी खबर पर अशोक तिवारी हमारे संवाददाता इस पर जुड़ चुके हैं। अशोक, प्रियंका गांधी ने भी इस मसले को लेकर ट्वीट किया। जो डीएम ने और एसएसपी ने सफाई दी है, क्या उससे जवाब मिल गया जो पॉलिटिकल पार्टियां चाह रही थी? देखिए, निश्चित तौर पर कानपुर का जो ये पूरा मामला है, इसने जब तूल पकड़ा तो वहां के कानपुर के जो कमिश्नर हैं सुधीर एम बोबड़े और जो जिलाधिकारी हैं ब्रह्मदेव राम तिवारी, इन्होंने स्पष्ट किया है पूरी स्थिति को। और ये बताया गया है कि बीते दिनों जो परीक्षण करवाया गया था उसमें अब तक कुल 57 मामले कोरोना संक्रमित महिलाओं के सामने आए हैं इस संवासनी गृह में। हालांकि ये भी कहा जा रहा था शुरुआती दौर में कि आखिरकार इन महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं थी, उनको कोरोना संक्रमण भी हुआ है, इस पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। तो जिलाधिकारी ने स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट की और ये कहा है कि जो 7 गर्भवती महिलाएं थी उसमें सिर्फ 5 महिलाओं को ही कोरोना संक्रमण है, बाकी जो 2 महिलाएं हैं उनकी रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव आई है। और ये भी स्पष्ट किया गया है जिला प्रशासन की तरफ से कि तमाम सारी जो महिलाएं संवासनी गृह में हैं उनको पॉस्को एक्ट के तहत अलग अलग जनपदों से यहाँ पर CWC जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है उसके द्वारा यहाँ पर आमद करवाई गई है। तो जो रिमोट फैलाए जा रहे थे वो पूरी तरह से निराधार हैं। तो ये कहा जा सकता है कि अभी जैसे आपने विपक्ष को सुना, उन्होंने कहा कि वो विपक्ष की भूमिका को मजबूती से निर्वहन करना चाहती हैं। बीजेपी ने भी, सरकार ने भी स्पष्ट किया कि बेवजह रिमोट फैलाना ठीक नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर जो जिला प्रशासन है उसकी सफाई आने के बाद पूरी तरह से मामला शांत होता हुआ दिखाई।
चलिए, शुक्रिया अशोक। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।